नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज ताशकंद में थे, जहां उन्हें सी पैक के हवाले से एक तकरीब से खिताब करना था। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले बाबाए कौम परस्त अशरफ गनी का खिताब था, जिस खिताब में बाबाए कौम परस्त ने वही चूरन बेचा जो कि पिछले 70 सालों से ये बेचते आ रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बारी आई तो वज़ीर आज़म ने जो तकरीर करनी थी वो सी पैक के हवाले से करनी थी और वस्ती एशियाई रियासतों को सी पैक की अफादियत और उसमें शमूलियत के हवाले से करनी थी। लेकिन बाबाए कौम परस्त अशरफ गनी ने जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाए, इमरान खान ने वो पर्ची जिस पर पॉइंट्स लिखे हुए थे और दफ्तर खारजा ने इमरान खान को दी थी उसको साइड पर रखा और अपनी ऐनक उतारी और आस्तीनें ऊपर की और तकरीर शुरू कर दी। इमरान खान ने कहा कि मैंने इस तकरीब में सी पैक के हवाले से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अशरफ गनी ने पाकिस्तान के बारे में जो मनफी और घटिया इल्ज़ामात लगाए और मनफी बातें की, पहले मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी, कान खोल कर सुनो, अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए, हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। हमने अफ़गानिस्तान की वजह से जितना नुकसान उठाया इतना किसी ने नहीं उठाया। अब जबकि हमारी इकॉनमी रिकवर हो रही है तो तुम हम पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किसी मुल्क ने इतनी कोशिश नहीं की जितनी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश करके स्टूडेंट्स को मुज़ाकरात के मेज़ पर बिठाया ताकि मुज़ाकरात से अमन हो, क्योंकि अमन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होगा। इसके बावजूद पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना बेवकूफ़ी है और मुझे अशरफ गनी की बातें सुनकर बहुत मायूसी हुई है। पाकिस्तान अमन में इंटरेस्टेड था तो मैं काबुल में तुम्हारे पास आया था। अगर पाकिस्तान अमन में इंटरेस्टेड ना होता तो मैं काबुल क्या लेने आता। मुझे बहुत मायूसी है कि इसके बावजूद ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। जब नेटो, अमरीकी अफवाज और 5000 साल तारीख रखने वाली बहादुर अफ़गान अफवाज अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके बैठी थी, वो वक्त था कि तुम स्टूडेंट्स को मुज़ाकरात के मेज़ पर बिठाते और उनसे मुआहिदा करते। अब जबकि स्टूडेंट्स हर गुजरते दिन के साथ इलाके फ़तह पर फ़तह करते जा रहे हैं, अब वो हमारी क्या सुनेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफ़गानिस्तान के हमसायों में सबको मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हम सब के इंटरेस्ट में है। 30 लाख अफ़गानी हमारे मुल्क में पहले रह रहे हैं और मज़ीद अफ़गानियों के आने का रिस्क मौजूद है। हमारी इकॉनमी और हमारी हालत इस काबिल नहीं कि हम मज़ीद अफ़गानियों को अपने मुल्क में बना दें। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए जो मुल्क सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान है। इसके बाद इमरान खान ने अपनी असल तकरीर की जो कि सी पैक के हवाले से थी और जिसमें इन वस्ती एशियाई रियासतों को सी पैक की अफादियत के बारे में बताना था, वो की और करने के बाद उनको खुदा हाफिज़ बोला। लेकिन इससे एक चीज़ साबित हुई कि कौम परस्तों के बादशाह खान दोयम अल मारूफ अशरफ गनी की अच्छी खासी कुत्ते खानी हुई और उम्मीद है कि आज के बाद ये कभी भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर्ची वाला वज़ीर आज़म होता तो उस पर्ची वाले चे गुवेरा ने सी पैक के अलावा एक लफ्ज़ नहीं बोलना था और अशरफ गनी को आलू और बेसन वाले नान की दावत देकर आ जाता। ऐ खानों के खान, आप पर रब की सलामती हो, आप पर सारे पटवारिये, डीजलिए और जमाती कुर्बान। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने इक़्तिदार में आना है, वो हुकूमत बनाएंगे और इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया को उन्हें तस्लीम भी करना पड़ेगा। इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें तालिबान पर हैं और तालिबान क़यादत बहुत वाज़ेह ख़यालात के साथ आगे बढ़ रही है। वो मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत भी कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और दलील के साथ दुनिया के सामने रख रहे हैं। ना वो किसी मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के हामी हैं और ना अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त देना चाहते हैं। वो दिहाइयों की जंग के बाद अपने मुल्क की तामीर करना चाहते हैं। तालिबान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि अफ़गान महकूम नहीं रह सकते। अफ़गान तालिबान एक हकीकत है और दुनिया उन्हें अहमियत भी दे रही है। अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस 18 और 19 जुलाई को इस्लामाबाद में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफ़गान कायदीन को दावतनामे भिजवाए जा चुके हैं। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की राह हमवार करने के लिए भी काम कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गान मुहाजिरीन अपने वतन वापस आ जाएं। पाकिस्तान इन मुहाजिरीन का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने का इरादा नहीं रखता। यही वजह है
کہ پاکستان افغانستان میں عوامی حمایت رکھنے والی حکومت کی قیام کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ افغان مہاجرین کی واپسی اور ان کی دیکھ بھال عوامی حمایت رکھنے والی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اس امن کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کی طرف سے خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا پیغام بھی دنیا میں جائے گا۔ اس کانفرنس کی وجہ سے افغان قیادت کو بھی مل بیٹھنے اور مستقبل کے مشکلات سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ دنیا کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کتنے مضبوط ہیں۔ اس کانفرنس کے انعقاد سے امن تباہ کرنے کی سازشیں کرنے والے بھارت کی نیندیں بھی حرام ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں بھارت کا کردار نہایت منفی ہے۔ ایک طرف پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کام کر رہا ہے تو دوسری طرف بھارت پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے دہشت گردی کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا معاملہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پاکستان بھارتی سازشوں کے توڑ کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کوششوں میں ہمیشہ سے مصروف عمل رہا ہے۔ افغانستان میں بھارتی قونصل خانے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بھارت اپنے قونصل خانوں کی آڑ میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی NDS کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے ہمیشہ سے سازشوں میں مصروف رہی ہیں۔ بھارت اربوں روپے پاکستان میں امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ کندھار میں افغان NDS کے ایک کرنل کے کمپاؤنڈ میں سے 3 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ رقم پاکستان میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہونا تھی تاکہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے پاکستان میں اتحاد کی فضا کو خراب کیا جا سکے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی اور مالی معاونت کے واضح ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ دہشت گردوں کے سرپرست کی حیثیت سے سخت برتاؤ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بھارت کی ایسی کارروائیوں کو نظر انداز کرنا دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی قوت سے بھارتی عزائم کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ طالبان کی قوت میں اضافے سے بھارت کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں، کیونکہ طالبان نے بھارتی سازشوں کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔